चलिए हम देखते हैं अपनी मार्केट जर्नल फॉर 5 जनवरी। हमने क्या क्या ट्रेड्स ली थी, क्या सोच के ट्रेड ली थी, हमने क्या क्या गलतियां की आज के ट्रेड में और हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ और फिर हमें आगे क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये है हमारा आज का PNL। इसमें आज हमें प्रॉफिट है 123 का। टोटली अ गैम्बलिंग ट्रेड। हम देखते हैं क्यों मैं इसको गैम्बलिंग ट्रेड बोल रहा हूँ, और जब भी मैं गैम्बलिंग ट्रेड बोल रहा हूँ तो आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि क्यों गैम्बलिंग ट्रेड है। आप समझिएगा अगर आप मेरी जर्नल देखते आ रहे हैं तो फिर सबसे पहले देखते हैं हमने कैसे क्यों ट्रेड ली और किस ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, क्योंकि एक ही ट्रेड ली है और ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक देख लेते हैं हम लोग। अपनी ऑर्डर बुक हो गई हमारी ये 949 पे हमने एंट्री ली और 329 पे एग्जिट ली। ऑब्वियसली हमेशा से जो गलती करते हैं वो गलती करते रहेंगे, तो दैट्स वाई इट्स अ गैम्बलिंग ट्रेड। और क्यों गैम्बलिंग ट्रेड थी, क्या चीज़ हुआ इसमें, देखते हैं। 949 पे जाते हैं। 949 पे क्या हो रहा था, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी। कल हमने जैसे डिस्कस किया था, जैसे अभी यहाँ पर मार्केट खुला, ये हमने बोला था वॉलेटिलिटी जोन है, यहाँ से नीचे जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड पोजीशन बनाएंगे। कल के एनालिसिस पे ही हमने बोला था, आप जाके देख सकते हैं। तो एनालिसिस में हमने ये बोला था कि यहाँ जाके ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने फिर हम लोग जैसे इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, फिर 945 हो गया, 949 यहाँ पे 949 इसी कैंडल में ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब हमने ली एंट्री 5 मिनट्स में। ठीक है, फिर देखते हैं 5 मिनट्स में हमने क्या सोच के एंट्री ली। तो अब ये इस जोन से नीचे आया, जब ये इस जोन से नीचे आया मैंने वेट किया। ठीक है, इस जोन से नीचे आ रहा है, जब वो ये कैंडल बना दिया, ये कैंडल बनाने लग गया, तब मैंने एंट्री ली। ठीक है, तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली। अभी मुझे एंट्री लेने से पहले, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड PE साइड ले लिया, क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था कि इस जोन से नीचे आया तो हम लोग सेलिंग साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे और हम लोग PE खरीद लेंगे। तो जब ये यहाँ पे आया तो मैंने यहीं पे बाय कर लिया। ठीक है, बाय करने के बाद ये फिर से ऊपर गया, मैंने तो ऐसे लगाया ही नहीं था, तो फिर मेरा SL कभी हिट ही नहीं होता, यहाँ से ऊपर जाके फेक आउट दे देता, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। बट देन ऑब्वियसली इट्स अ गैम्बलिंग ट्रेड, सो एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ से जस्ट ऊपर बहुत तेज़ी से रिजेक्शन किया, फिर धीरे 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 नीचे आया। फिर मद्रास ट्रेडर से ही जो आपको दिख रहा है हमारा जो ये BP डायनेमिक जोन है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया। बट अभी यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, इतना डीके हो चुका था ऑलरेडी प्रीमियम में कि जब ये यहाँ पहुँचा तो जाके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँचा, जितना मेरा लॉस चल रहा था। तो प्रीमियम डीके का रोल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब मैंने यहाँ एंट्री ले रखी है, इतना डीके होने के बाद जब वो इधर पहुँचा तब जाके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया। दैट्स वाई अभी हमें ये चीज़ हमें धीरे धीरे समझते आ रही, जब हम डेली जर्नल बनाते जा रहे हैं, कि हम ट्रेड को जितना होल्ड करेंगे उतना हमारे लॉस है। इसलिए ऑप्शंस इज़ ऑल अबाउट ट्रेड में कितनी जल्दी एंट्री लेके कितनी जल्दी एग्जिट हो रही है। अगर जितनी जल्दी हो रहा है उतना ही बेटर है आपका ट्रेड, जितना होल्ड हो रहा है उतना लॉस होगा, और लॉस ऑब्वियसली जितना होल्ड हो रहा है लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा अभी तक 2022 में होते आया है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, अभी मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या बोला था, यहाँ नीचे जाएगी, इसके नीचे सेलिंग करेंगे। ठीक है, अभी ये पूरा जोन है, ये जोन को ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, गुड, ब्रेक डाउन दिया, बट देन रीटेस्ट भी आया यहाँ पे। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। अब क्या, अब हाँ ठीक है, मैंने क्यों नहीं वेट किया, ठीक है, मैंने क्योंकि अब से हमारा एक और चीज़ हमने ये लर्निंग की है इससे, कि हम कभी भी देख रहे होंगे मार्केट का व्यू, तो हम देखेंगे 15 मिनट खोल के। अगर मैंने 15 मिनट खोला होता तो ये क्या हुआ था, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, देन यहाँ से छोटा सा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करना है। जैसे रीटेस्ट करने के बाद ये कैंडल बनी है, यहाँ कैंडल के बाद मैं यहाँ पे ले सकता था, क्योंकि एक रीटेस्ट कैंडल और स्मॉल SL बैठ था 15 मिनट के हिसाब से भी। तो 15 मिनट के हिसाब से हमारा SL भी स्मॉल बैठ था, प्लस हमें और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती। पर हम लोग व्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। देन वी शुड एंटर इनटू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स खोल के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट्स में अच्छा ये ऐसा बना है, यहाँ SL हो गया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता रीटेस्ट में। तो ये इतना प्यारा सा ट्रेड बन सकता था ये, अगर हमने और थोड़ा दिमाग लगा के सोचा होता। बट हमारा माइंडसेट क्या है, हमेशा हमको पैसा चाहिए, ट्रेड मिस ना हो जाए, मोमेंटम मिस ना हो जाए। इस चक्कर में ना SL लगता है, लॉस उल्टा और ज़्यादा होते हैं, और मंथ के एंड में ऑब्वियसली हम लोग ज़ीरो पे नहीं निकलते, माइनस पे निकलते हैं, हमारा ऑब्वियसली लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेशेंस नहीं है। दूसरा, हमारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा कुछ हम लोग ढंग से सोचते नहीं है, मार्केट में सिर्फ पैसा पैसा सोच रहे हैं, इसलिए हमारी हर चीज़ गड़बड़ होती जा रही है। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे मेन चीज़, ठीक है, हमारा एनालिसिस काम किया, बहुत प्यारा तरीके से काम किया, बट
अब से हम लोग हमेशा 15 मिनट्स का व्यू लेंगे। 15 मिनट्स का व्यू लेने के बाद हम लोग देखेंगे अच्छा ये जिस तरीके से कैसे काम कर रहा है, अच्छा ये ऐसे इस तरीके का, अच्छा ये ब्रेकडाउन दिया है, ओके ठीक है हम लोग थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पे पुल बैक दिया है, देन यहाँ पे ये कैंडल बनी है, देन हम लोग मूव करेंगे 5 मिनट्स में एंट्री लेने के लिए। 5 मिनट्स में एंट्री लेंगे, देखेंगे क्या हमारा एसएल बैठ रहा है। जब हमारा एसएल फिक्स हो जाएगा कितना लेना है, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे। चाहे 2 बार एंट्री हो, मतलब अभी हाँ तो ट्रेड में एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे। नहीं तो क्योंकि एसएल फिक्स नहीं होता है तो ट्रेड होल्ड हो जाती है। होल्ड क्यों होती है? क्योंकि बिना जल्दीबाजी में ट्रेड में एंट्री हो जाती है। तो मोमेंटम कहीं मिस नहीं हो रहा है, मोमेंटम आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं, मिस हो जाएगा, नेक्स्ट मोमेंटम कैप्चर करेंगे। तो फिर वही है, इसलिए अब से 15 मिनट का व्यू ये रखेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब से अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेड्स, दैट्स इट। मैक्सिमम हम 2 ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। और एसएल का ही अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो एसएल का अब से हमारा एसएल का रूल क्या फिक्स करेंगे, एसएल कोई भी ट्रेड में घुस रहे डायरेक्टली 20 पॉइंट्स का एसएल लगाया 1 लॉट में और एग्जिट कर दी। वन लॉट में हमने 20 पॉइंट्स का एसएल लगा देंगे। 20 पॉइंट्स हमारा फिक्स कर देते हैं, 20 पॉइंट्स हमारा फिक्स है एसएल 20 से, फिर बाद में 40 जाएगा तो हम 20 पॉइंट्स ट्रेल कर देंगे। अब से हमारे ये रूल फिक्स करते हैं। अगर ये रूल फिक्स करेंगे, चाहे प्राइस एक्शन कहीं भी बैठ रहा हो, कुछ भी बैठ रहा हो, इतना वो फिक्स करने के बाद हमारा ये रहेगा कि हम स्टॉप लॉस डालेंगे, चाहे कहीं भी एंट्री हो रही है, 20 पॉइंट्स का एसएल डाल के हमारी एग्जिट बहुत जल्दी से हो जाएगी। इसलिए अब से 2 ट्रेड ही लेंगे दिन के। आज ये चीज़ अभी मैंने 10 बार बोली है, पिछली बार फॉलो करनी है, बट अब से यही फॉलो करेंगे। 2 ट्रेड, मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेड्स लेंगे, दैट्स इट। और एसएल लगाएंगे 20 पॉइंट्स का तो लगा के ही घुसना है, या फिर नीचे हो रहा है तो और बढ़िया है, तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर हो रहा है 20-25 तब ठीक है, नहीं तो 20 पॉइंट्स का एसएल कोई भी ट्रेड में लगा के घुसना ही घुसना है, नहीं तो घुसना ही नहीं ट्रेड में। चाहे मोमेंटम मिस होने दो, कुछ भी मिस होने दो, ट्रेड में घुसे, एसएल लगाए, खत्म। एसएल उसी समय हिट हो रहा है तो हिट होने दो, कुछ भी हो। दिन की 2 ट्रेड ली, उधर ही पे ट्रेड खत्म करने का है, क्योंकि एनालिसिस काम कर रही है। और फिर हमें और ज़्यादा और फिर हाँ, सबसे मेन गलती और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन जो मेरे फ्रेंड ने भी मुझे रियलाइज़ करवाए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग प्राइस एक्शन के साथ घुस रहे हैं तब हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे हम लोग? ये देखेंगे बाइंग आ रही है या स्लो बाइंग आ रही है या हैविंग बाइंग आ रही है, कितनी भी बाइंग आ रही है, हमें ये सब नहीं देखना है। प्राइस एक्शन के साथ एंट्री की है, प्राइस एक्शन के साथ एग्जिट होगी, और बीच में हमारा कुछ नहीं आएगा। तो ये अब हम लेके चलेंगे। तो वही हमारी पोजीशंस ये देख ही सकते हैं। ये टोटल गैम्बलिंग ट्रेड के साथ हमें मिली है 123। ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा था, आज 15,000 मिल रहा था, बट देन बुक नहीं हो पाए क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग होल्ड करते रहते हैं, होल्ड करते बार बार वही गलती हो जाती है। बट अब से वही अवॉइड करेंगे। और अब हम लोग और मॉडिफिकेशन क्या हुआ, हम स्टॉक्स में भी जाना शुरू करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स में ड्रिल डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ माइंडसेट अच्छे से नहीं चल रहा है, माइंडसेट ख़राब हो रहा है। इसलिए अब से स्टॉक्स और ऑप्शंस में एंट्री लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ 2 एंट्रीज, 20 पॉइंट्स का एसएल एंड ट्रेड क्लोज हो जाएगी वहीं पे। 20 पॉइंट्स का एसएल लेके ही ट्रेड उसी समय बंद कर देना है हमें। दैट्स इट, दैट वाज आवर लर्निंग फॉर टुडे, मार्केट जर्नल ऑफ 5th of Jan। थैंक यू।